अंबिका जी ने जैसे ही नई बहू का घूंघट खोला तो घबरा गई। बहू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नया घर, नए लोग, हर लड़की सहम ही जाती है। उस पर अम्मा की कड़क आवाज़ का रुतबा। निधि एकदम चुपचाप बैठी थी। तभी अम्मा की कड़कती आवाज़ अंबिका के कानों में गूंजी। बहू, मेरी पोत बहू का घूंघट थोड़ा सा और लंबा कर। मुंह दिखाए की रस्म में मुंह ढका होना चाहिए। ऐसे ही सबको चेहरा दिखा देगी तो मुंह दिखाए की रस्म करने का क्या मतलब होगा। अंबिका जी ने अपनी सास की आवाज़ सुनी और अपनी नई बहू निधि के पास जाकर थोड़ा सा घूंघट लंबा करके कान में प्यार से कहा, बस कुछ देर की बात है। मैं अभी तेरी ननद को कह देती हूँ, तेरा घूंघट ऊपर कर जाएगी। घबराना मत। निधि का डर कुछ कम हो गया। 2-4 महिलाओं ने मुंह देखा, फिर ननद पल्लवी ने आकर घूंघट ऊपर कर दिया। क्या अम्मा, आजकल के ज़माने में कौन इतना लंबा घूंघट करता है? भाभी को गर्मी लग रही होगी। अब मुंह दिखाई तो हो ही गई है। सब ऐसे ही चेहरा देखकर शगुन दे जाओ। अरे पल्लवी, ये पुराने रीति रिवाज है, इन्हें करने दे, अम्मा ने अपनी पोती को कहा। पर वो नहीं मानी और सारी रस्में हो गई। थोड़ी देर बाद अंबिका जी निधि के पास आकर बोली, बहू, तू पल्लवी को साथ ले जा और अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। अकेले तुझे भेजूंगी तो ये अम्मा जाने नहीं देंगी। और हाँ, कमरा अंदर से बंद करके एसी चला देना, वरना सभी रिश्तेदारों की फौज कमरे में आ जाएगी और तुझे आराम नहीं मिलेगा। 2 घंटे बाद मैं फ़ोन करूँगी, तब तू कमरा खोल देना। अंबिका जी ने अपनी बहू के साथ पल्लवी को भी कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद अम्मा पूछती है, नई बहू कहाँ गई? अम्मा जी, पल्लवी अपनी भाभी को साड़ी पहनाने गई है। दोनों ननद भाभी अंदर है, निधि अकेले नहीं गई है। अम्मा, अब आप भी कमर सीधी कर लो। 1-1.5 घंटे दवाई लेकर सो जाओ, आराम मिलेगा। निधि ने आराम किया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। सारी थकान उतर गई। फिर वो तैयार होकर बाकी रस्मों के लिए नीचे आई। अब रिश्तेदारों की विदाई भी हो रही थी। अंबिका जी सभी को पैर छूकर शगुन दे रही थी। तभी पल्लवी भी बोलती है, मम्मी, मुझे भी विदा करा दो, आरूस की परीक्षाएं हैं, अब और ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी। पल्लवी जब जाने लगती है तो निधि के गले लग जाती है। भाभी, मम्मी बहुत सीधी है, वो सबका बहुत ध्यान रखती है। आपको भी वो एक बेटी की तरह ही रखेंगी, तो मैं आपसे भी ये उम्मीद करूँगी कि आप भी मम्मी को अपनी माँ जैसी ही समझना। आप दोनों सास बहू का रिश्ता खूबसूरत और सच्चा हो, उसमें कोई शिकायत नहीं हो। जो भी बात हो एक दूसरे से खुलकर कहना और हमेशा प्यार से रहना। पल्लवी भी अपने ससुराल चली जाती है। अब घर में अम्मा, निधि के सास ससुर, देवर और पति रह जाते हैं। निधि भी सब अच्छे से समझ लेती है। दैनिक दिनचर्या में उसने देखा कि उसकी दादी सास उसकी सास की कोई कदर नहीं करती है, उसे कुछ भी सुना देती है और अंबिका जी ये सब सहन कर लेती है। उनसे अम्मा कभी खुशी नहीं रहती है, हर वक्त ताने देती रहती है। अंबिका बहू कहाँ रह गई? मेरी चाय अभी तक नहीं बनी। अम्मा ने देखा सामने निधि चाय का कप लेकर खड़ी है। बहू कहाँ है? ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सास को चाय बना कर दे। अम्मा, मैं तो आपकी बहू की बहू हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका भी ध्यान रखूँ और अपनी सास का भी। मम्मी जी सो रही है, उनके सिर दर्द हो रहा है, मैं अभी बाम लगाकर आई हूँ। ये सुनकर अम्मा चुप हो जाती है। निधि, तूने आते ही मेरी जिम्मेदारी संभाल ली। अभी तुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। मुझे तो गृहस्थी संभालते हुए सालों हो गए हैं। मुझे तो इसका सालों का अनुभव है। तू मुझे इतना आराम कराएगी तो शरीर को जंग लग जाएगा। अंबिका जी ने कहा, मम्मी जी, मुझे भी सीखने में समय लगेगा,
पर मैंने देखा कि आपको सिर दर्द है तो आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी शादी के कामों की इतनी थकान आ गई होगी। आप मुझे बेटी की तरह रखती हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी आपकी बेटी बनूं और आराम करवाऊं। मैं जब भी मायके में मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो उन्हें पूरा आराम करवाती थी। अब आप ही मेरी माँ हो, मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको खाने में कौन सी सब्जी पसंद है? वही बना दूंगी। खाने में मुझे अंबिका जी हैरान रह गई। मैं तो जो सबको पसंद होती है वही खा लेती हूँ, अपनी पसंद तो भूल ही गई हूँ। कभी अम्मा की पसंद की, कभी तेरे ससुर जी, देवर और पति के पसंद की सब्जी बन जाती है। मैं अपनी पसंद की क्या बनाऊँ? तू रहने दे और अम्मा की पसंद की सब्जी बना ले। मम्मी जी, मैंने अम्मा की पसंद की सब्जी तो पूछ ली और बना दूंगी, पर दूसरी सब्जी मैं आपकी पसंद की बनाऊंगी। निधि ने जोर देकर पूछा। तू लौकी के कोफ्ते की सब्जी बना ले। मेरी माँ मेरे लिए बहुत बनाती थी। अब तो माँ नहीं रही तो उनके हाथों का स्वाद ही नहीं अब मिलता है। पर हाँ, अब मेरा सिर दर्द ठीक है। मैंने आराम भी कर लिया है। तुझे अकेले रसोई में काम नहीं करने दूंगी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा। सब्जियां तो तू ही बनाना, मैं बाकी कामों में तेरी मदद कर दूंगी। अंबिका जी ने भी प्यार से कहा। दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह बातें करते हुए मिलजुल कर काम करने लगी और उनके हंसी ठहाके की आवाज़ अम्मा के कानों में गूंजती है। अम्मा रसोई में आकर अपनी बहू को डांटती है। अरे, तुझमें तो जरा भी अक्ल नहीं है। सास बन गई है तो थोड़ा तो सासपना दिखा। बहू की इतनी मदद करने की क्या ज़रूरत है? अकेले काम कर लेंगी। मैंने भी किया था, तूने भी किया था, तो ये भी कर लेगी। ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आजकल की बहुएं सिर पर चढ़कर नाचती है। पहले तो तुझसे काम करा लेगी, फिर सारा काम तुझ पर ही छोड़ देगी। और वो बड़बड़ाकर अंदर चली गई। अंबिका जी ने समझाया, अम्मा की बात का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत है। रात को सब खाने पर बैठे थे। निधि के हाथों की सब्जियां सबको पसंद आई। बस एक अम्मा ही मुंह बना रही थी। नमक थोड़ा कम है और सब्जी में तेल भी नहीं है। ये आजकल की बहुएं तो पानी में सब्जियां उबाल लेती है, ना तेल ना मसाला। पर ये अलग बात है। इतना कहकर भी अम्मा दोनों सब्जियां आराम से खा गई। हलवे में भी चीनी कम है और ये कहकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन अंबिका नहीं भूली थी कि उसकी बहू की आज पहली रसोई है। निधि, हलवा अच्छा है और सही है, चीनी कम ही खानी चाहिए। तूने सब्जियां भी सही बनाई है। डॉक्टर ने तेरे ससुर जी को कम तेल और कम ही मसाला बता रखा है और इस तरह की सब्जियां तो सबकी सेहत के लिए अच्छी है। कुछ दिनों बाद अंबिका जी की ननद उनके यहाँ रहने आई। अपनी भाभी और बहू का प्यार देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुन गई। एक दिन निधि अपनी पति के साथ मूवी देखने जाने वाली थी तो बुआ सास ने टोक दिया, मेहमान घर आए हैं और बहू रानी सिनेमा देखने जा रही है, खाना कौन बनाएगा? तभी अंबिका जी बोलती हैं, जीजी आप तो घर की सदस्य हो, मेहमान नहीं हो। फिर निधि ने सब्जियां बनाकर रख दी है, रोटी मैं सेक दूंगी। अभी नई नई शादी हुई है, इनके घूमने फिरने के दिन हैं और राजन को एक संडे ही मिलता है, बाकी दिन तो वो ऑफिस के काम और घर आते हुए ट्रैफिक से थक जाता है। मैं हूँ ना, पहले भी तो सब संभाल लेती थी, तो अब क्या होगा? अंबिका जी ने अपने बहू बेटे को बाहर घूमने भेज दिया। ये बात अम्मा को पता चली तो उन्होंने घर सिर पर उठा लिया। मेरी बेटी आई है
और निधि उसे अकेला छोड़कर चली गई। मेरी बेटी का उसने बहुत अपमान किया है। आज अंबिका जी से रहा नहीं गया। अम्मा, बहुत हो गया। आपने जिस तरह मुझे जेल में और हर समय जिम्मेदारी में बांध कर रखा, उस तरह मेरी बहू नहीं रहेगी। नई नई शादी होती है, आंखों में सपने होते हैं। बेटे बहू को भी उनका समय देना होता है, तभी तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। अम्मा, अब हमारे दिन चले गए हैं। आपने अपनी बहू को अपने हिसाब से रखा था और मैं रही भी थी, कभी आपके निर्णय के खिलाफ नहीं गई थी। अब ये मेरी बहू है तो इसे मैं अपने हिसाब से रखूँगी। अंबिका जी का ये रूप देखकर अम्मा और उनकी बेटी भी चुप हो गई। कुछ महीनों बाद निधि गर्भवती हुई। अब उसे रसोई में काम करते वक्त उबकाई आती थी, तो अंबिका जी उसका ख्याल रखती थी। उसे खाने का काम कम करवाती थी और आराम का पूरा समय देती थी। निधि अभी तक भी नहीं उठी। इतनी देर तक बहुओं का सोना अच्छा नहीं है। अम्मा सुबह जागते ही बोलती है। अम्मा, वो गर्भ से है, रात भर सो नहीं पाती है और सुबह ही आँख लगती है। सोने दो, क्या काम है। मुझे मेरी बहू से कोई शिकायत नहीं है। अभी इसकी जगह पल्लवी होती तो भी तो आप आराम करने देती। बहू है तो क्या हुआ, इंसान है, दर्द उसे भी होता है। अंबिका जी ने बहू का पक्ष लिया। अंबिका बहू, तू हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के लिए ही ऐसी बातें करती है। तू हर समय अपनी बहू का पक्ष लेती है। मुझे पता है तू ऐसा जानबूझकर करती है ताकि मुझे तकलीफ़ हो, गुस्सा आए। बहू को इतना सिर पर चढ़ाकर रखेगी तो फिर वो तेरे हाथों से निकल जाएगी। बाद में मेरे पास रोने मत आना। और सुन, तूने बहू का चेकअप तो करवा लिया, थोड़े पैसे डॉक्टर को खिला देना, कहीं ये घर में पहली बार लड़की ही पैदा ना कर ले। अम्मा, इस ज़माने में ये पाप नहीं होता है जो आपने अपने ज़माने में किया था। मेरे 3 गर्भ आपने गिराए थे, आज मेरी 3 बेटी होती और पोते के लालच में आपने मेरा शरीर ही खराब कर दिया और पाप का मुझे भी भागीदार बना दिया। पर मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पोता हो या पोती, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि वो मेरी संतान की संतान होंगे। तेरी तो बुद्धि फिर गई है। हर स्त्री को पोते की चाहत होती है। मैंने भी चाहत की तो कोई बुरा नहीं किया। और निधि के गर्भ में तो जुड़वा बच्चे हैं, कहीं दोनों ही लड़कियां ना हो जाए। और अम्मा अपने कमरे में चली गई। अंबिका जी देर तक रोती रही। तभी देखा निधि कमरे से बाहर आ गई थी। शायद उसने सब सुन लिया था। मम्मी जी, अपने आंसू पोंछिए। जो खुशी मिली नहीं उसके लिए रोने से क्या फ़ायदा। पर आपके साथ बहुत बुरा हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि उसकी अजन्मी संतान को उसकी आंखों के सामने ही मौत की नींद सुला दिया जाए। निधि ने अंबिका जी को ढाढ़स बंधाया। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। उसको डिलीवरी के लिए लेने के लिए उसका भाई कल शाम को आ रहा है। फ़ोन आते ही निधि खुश हो जाती है और मायके जाने की तैयारी करती है। मायके पहुंचकर भी उसका मन नहीं लगता है। वो सुबह शाम अपनी सास से ज़रूर बात करती है। एक दिन रात को उसे अचानक दर्द उठता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। ये खबर सुनते ही अम्मा खुश नहीं होती है, पर अंबिका जी अपनी पोतियों से मिलने बेटे के साथ पहुंच जाती है। अस्पताल में ढोल नगाड़े बजवाकर सबको मिठाइयाँ और शगुन में पैसे बांटती है। तभी निधि की मम्मी कहती है, समधन जी, आप पोती होने पर इतनी खुशी बांट रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ समधन जी, बात ही खुशी की है। एक तो लक्ष्मी आपने मुझे दी है,
आपकी बेटी बहुत गुणी और संस्कारी है। उसने मुझे माँ समान प्यार दिया है, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। निधि मेरे जीवन में जब से आई है, मुझे अपनी बेटी की याद नहीं आती है। इसने 2 परियों को जन्म दिया है, एक साथ 2 खुशी मिली है, मुझे दादी बना दिया है। मैं चाहती हूँ मेरी पोतियाँ मेरी बहू की जैसी ही संस्कारी और अच्छी बने। मुझे पूरा भरोसा है कि निधि अपनी बेटियों की परवरिश बहुत ही अच्छे से करेंगी और मेरे दोनों पोतियाँ मेरे घर आंगन को महका देगी। समधन जी, इसमें तारीफ आपकी भी होनी चाहिए। मेरी बेटी एक अच्छी बहू आपकी वजह से ही बनी है। आप जितनी अच्छी सास पाकर मेरी बेटी की किस्मत खुल गई है, आपने एक माँ से बढ़कर उसके लिए किया है, तभी तो वो दिन रात आपकी तारीफ करती रहती हैं। आपने उसकी इच्छाओं, नींद का, उसकी ज़रूरतों का, उसके सपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपने उसे जब बेटी मान लिया तो वो आपको माँ कैसे नहीं मानती। सास बहू का रिश्ता इसी प्यार और विश्वास पर ही तो टिका है। दोनों एक दूसरे को समक्ष और एक दूसरे के लिए सोचे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है। सास बहू को तो हमेशा साथ रहना होता है। आप दोनों सास बहू का प्यार देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। जिस घर में मेरी बेटी आपकी इच्छाओं में इतनी खुश है, तो मेरी दोनों नातिन भी बहुत खुश रहेंगी। अंबिका जी 1.25 महीना बाद अपनी बहू और पोतियों को लेकर आ जाती है। भव्य स्वागत करती है। अम्मा टोक देती है, काश जुड़वा पोते हो जाते। तभी अंबिका जी कहती है, अम्मा आपको तो पोता ही हो गया है, पर मैं अपनी पोतियां पाकर भी बहुत खुश हूँ। निधि का मन अपनी सास के प्रति और ज़्यादा इज्जत और प्यार से भर जाता है। पाठ को सास बहू का रिश्ता अनोखा रिश्ता होता है। दोनों में अगर झगड़े होते रहे तो घर नरक बन जाता है, पर दोनों प्यार से रहे तो घर में खुशियाँ बिखरी रहती है। सास अपनी बहू की हर कमी का बखान ना करे और बहू अपनी सास के हर दर्द को समझे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।